वीडियो में आप लोगों ने ना पाइवट टेबल, स्लाइसर और टाइमलाइन इंसर्ट करना तो हम लोगों ने देख लिया था। अब डेटा को अगर ऐसे ही रखेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो इसमें थोड़े से है ना स्लाइसर में हम थोड़े से और ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ना स्लाइसर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, स्लाइसर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, हमें मेन्यू मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर स्टाइल्स। अब स्लाइसर स्टाइल्स में यहाँ पर इतनी सारी स्टाइल्स मिलने लग रही हैं। ठीक है, आप कोई सी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक कस्टम स्टाइल भी बनाई है। ठीक है, इस तरीके से कस्टम स्टाइल बना सकते हो। कस्टम स्टाइल किस तरीके से बनाना, चलो वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर न्यू न्यू स्लाइसर स्टाइल में जाएंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइसर स्टाइल का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें हमें मिलेगा होल स्लाइसर, कि हमको होल स्लाइसर का है ना किस तरीके से रखना है। यहाँ पे स्लाइसर का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ उसको स्लाइसर ST2 डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमसे कह रहा है होल स्लाइसर, पूरे के पूरे स्लाइसर का कलर क्या होना चाहिए। तो जैसे मेरे को उसमें कलर देना है कि पूरे स्लाइसर का कलर क्या होना चाहिए, तो मैं दे दे रहा हूँ उसको पूरे स्लाइसर का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो जाए। ठीक है, ऐसा हो जाए। और फिर हेडर का कलर कैसा होना चाहिए, हेडर तो चलो हमारे पास है ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, जो आइटम हमने सिलेक्ट कर रखा है डेटा के साथ उसका कलर क्या होना चाहिए। मान लो उसका कलर कर देते हैं हम येलो। ठीक है, और कह रहा है अनसिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, ऐसा सिलेक्टेड आइटम जिसमें डेटा नहीं है तो उसका कलर क्या होना चाहिए। तो उसका कलर ये वाला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा, जो आइटम अभी सिलेक्टेड ही नहीं है और उसमें डेटा भी अवेलेबल है तो उसका कलर कैसा होना चाहिए। तो उसका कलर कर देते हैं हम ये वाला कर देते हैं, चलो ठीक है। और फिर पूछ रहा है अनसिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, जिसमें डेटा ही ना हो, ऐसा हमारे पास नहीं। चलो फिलहाल ये ना, इसमें कई सारे ऑप्शन है, आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ऐसे ही जैसे कि अनसिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, इस पर मैं फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको भी हम कलर दे देते हैं ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको है ना ओके कर देता हूँ। तो आप देखो हमारे पास एक और स्टाइल आ गया। अब अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर चेंज हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया इसको। अब देखो यूरोप आ गया। तो ये अनसिलेक्टेड, अभी हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ये येलो कलर का शो करने लग रहा है। और जैसे कि मैंने ये जो पहले स्टाइल बनाई थी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऐसा आ जाएगा। अब सेम चीज है ना, हमें अपने हमारे अपने है ना टाइमलाइन के साथ करने, तो स्लाइसर में ना और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमको। रिपोर्ट कनेक्शन हो गया, उसका स्लाइसर सेटिंग हो गई। यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग, यहाँ पे हमें हेडर डिस्प्ले करना है तो इसको चेक कर देंगे, और डिस्प्ले नहीं कराना तो उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने इसको अनचेक कर रखा है यहाँ पे, बाकी इसको ओके कर देते हैं। इसको क्रॉस कर दो, हमारा तो पहले से ही सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जो कॉलम्स की बिट्स यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसको हमने 12 कॉलम है हमारे पास टोटल। ठीक है, इसकी हाइट और बिट्स भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शन है स्लाइसर में हमारे पास। बाकी अब हम आते हैं टाइमलाइन पे। जैसे हम टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टाइमलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब जैसे सेम चीज है ना, बस टाइमलाइन में अच्छा रिपोर्ट कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी पाइवट टेबल्स हैं, जितने, अब जैसे कि मेरे पास पाइवट टेबल है ना, ये सीट 1 में है, सीट 1 नहीं सॉरी, ये वाली सीट 3 में है, ये सीट 5 में है। सीट 5 में भी पाइवट टेबल है। तो अगर मैं इनको भी चेक कर दूंगा ना तो डेटा वो वाला भी चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से कनेक्शन बैठा सकते हैं स्लाइसर से, कौन कौन सी पाइवट टेबल ना उस स्लाइसर से सिलेक्ट होनी चाहिए, हम जो डेटा चेंज होना चाहिए। ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टाइमलाइन की स्टाइल बनानी है। तो स्टाइल बनाने के लिए न्यू टाइमलाइन स्टाइल पर जाएंगे। ठीक है, न्यू टाइमलाइन स्टाइल, न्यू टाइमलाइन स्टाइल में अब जैसे हमसे पूछ रहा है होल टाइमलाइन, पूरी पूरी टाइमलाइन का स्टाइल क्या रहना चाहिए, तो उसको फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे बॉर्डर वगैरह सारी चीजें भी दे सकते हैं, फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फॉन्ट क्या रखना है। जैसे मैं फिल पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो हमें कलर क्या रखना है। अब मान लो होल टाइमलाइन, पूरी पूरी टाइमलाइन का कलर क्या होना चाहिए, तो पूरी पूरी जो टाइमलाइन है ना उसका तो कलर व्हाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडर का कलर क्या होना चाहिए, तो हेडर के कलर को कर देते हैं रेड। ठीक है, सिलेक्शन लेवल का कलर क्या होना चाहिए, तो इसमें सॉरी सिलेक्शन लेवल इसमें है ना, इसको बोल्ड कर देते हैं, हम इसको बोल्ड कर देते हैं। और टाइम लेवल जो है इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद पीरियड्स लेवल 1, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्टेड टाइम ब्लॉक, इस पर फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, उसमें फिल कर देते हैं सिलेक्टेड टाइम ब्लॉक, यानी जिसको भी हम सिलेक्ट कर रखा होगा उसका कलर होना चाहिए येलो। ठीक है, और अनसिलेक्टेड टाइम ब्लॉक का कलर क्या होना चाहिए, तो अनसिलेक्टेड टाइम ब्लॉक का कलर कर देते हैं हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और सिलेक्टेड टाइम ब्लॉक स्पेस, इसका कलर क्या होना चाहिए, तो इसका कलर कर देते हैं हम ये वाला कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं, ओके करते हैं। अब हमारी है ना यहाँ पे नई वाली टाइमर की स्टाइल बन के आ गई। अब जैसे हमने अभी नई वाली कौन सी बनाई, ये वाली बनाई है। ठीक है,
तो ये देखो, अभी डेटा हमारा है ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया। अब हमें अगर यहाँ से ग्रिड लाइन भी हटानी है, तो ग्रिड लाइन को हटाने के लिए हम जाएंगे किसमें, व्यू में। व्यू में जाएंगे और व्यू में ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन को ये चेक कर, इसको अनचेक कर देते हैं, तो ग्रिड लाइन भी हट गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको पूरा डेटा शो करना है कि यूरोप में कितनी सेल्स हुई है, यूरोप में फरवरी में कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, उसके बाद मार्च में कितनी सेल्स हुई है, और अप्रैल में कितनी सेल्स हुई है। तो स्लाइसर और टाइमलाइन, इन दोनों की सेटिंग तो समझ में आ गई होगी भाई इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।